नमस्कार साथियों आज हम तैयारी करने वाले हैं आईआईटी नीट के क्वेश्चन के बारे में। और आईआईटी नीट के जो क्वेश्चन हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आज उसी के बारे में बात करते हैं। आज आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आपको जो ये क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचिए जल्दी से कि मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसके यौगिक। तो हम जो है ये जो ऑक्सीकरण अवस्था जो निकालने की जब बात करते हैं तो ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं भैया? क्लास 11th में। तो अपने को मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है इसमें, तो जिसकी निकालनी है उसकी क्या मानेंगे अपन? एक्स मानेंगे। तो MnO3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। तो x + 3 - 2 बराबर क्या लिखूँगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2 कितना? 6 हो जाएगा ना। तो 6 उधर का जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो इसकी हो रही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn3O4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? Mn3O4 लिखाइए 3x + 4 × -2 बराबर 0। x बराबर 4 दूनी 8, 8 बटे कितनी हो रही है? 3। समझ में आ रहा? 8/3 हो रही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है 8/3। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 में कितनी हो रही है ऑक्सीडेशन? 1 × +1 + x + 4 - 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 दूनी 8 -1 कितनी हो रही है? +7। तो इसकी कितनी हो रही है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। K2MnO4 में कितनी होगी? देखो, K2MnO4 2x + x + 4 - 2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 8, 8/2, 4 दूनी 8 है ना, प्लस का हो जाएगा 8/2। तो कितनी आ जाएगी भैया? ये 4 दूनी 8, 8/2, तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ रही है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको दिख गया होगा, ये है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सीरियम 58, तो सीरियम 58 किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ये सभी को मालूम है। सीरियम जो है, सीरियम से शुरुआत करते हैं अपन 4F सीरीज़ की। तो ये है F ब्लॉक का तत्व। किसका है? F ब्लॉक का तत्व। चलो आगे बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? कौन संक्रमण धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑस्मियम जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कहाँ तक प्रदर्शित करता है? 8। ये +7 तक प्रदर्शित करता है। तो ऑस्मियम जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर बात करें हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यहाँ लिखा हुआ नियान, मतलब 10 तक तो ये हो गया। 10 के बाद 11, 12, 12 और 6 18, 18 और 5 कितने हुए? 18 और 5 कितने होंगे? 23 और 1 24। ये वाला क्यों सही है? क्योंकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं वो इससे ही होते हैं, इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। इसलिए सही वाला कॉन्फ़िगरेशन यही माना जाता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन आयन चुंबकीय, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम है? जल्दी बताइए। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए अपने को क्या मालूम होना चाहिए? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए। किसकी संख्या मालूम होनी चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए। जिसके पास जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा? चुंबकीय होगा। उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये देखो CU का, देखो डायरेक्टर बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लेना जल्दी से। ये लिखा CU का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट में CU का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। ओके। निकिल का क्या होता है? लास्ट में निकिल 28 का 3D8 4s2। ओके। इसी प्रकार से CO का क्या होता है? कोबाल्ट 27, तो 3D7 4s2। और आयरन का क्या होता है? Fe का होता है 3D6 4s2। ओके। अब यहाँ पर Cu2+ की बात करें तो Cu2+ में लास्ट में कितने हो रहे हैं? 3D10। और इसमें Ni2+ में कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए Ni2+ में, तो क्या हो जाएगा? 3D8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। CO में
2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो CO2+ में क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 3D7 4s, इसमें भी 4s0 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 4s0 और यहाँ पर भी 4s0। अब Fe2+ में क्या है 3D6 4s0। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर D10 मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने मिलेंगे आपको, देखो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है Fe2+ में भैया, Fe2+ में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज़्यादा चुंबकीय कौन होगा, ये Fe2+ होगा। चलो लगाइए निशान Fe2+ क्या होगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण होगा सबसे ज़्यादा इसका होगा। और सबसे न्यूनतम किसका होगा, यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी किसका है, क्या पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका होगा इसमें Cu2+ का, तो इसका लगाओगे Cu2+ सही है। ओके, अगर यहाँ पे आता है कि निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है तो क्या लिखते हैं आप Fe2+, और यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम है तो किसका है Cu2+ का। जिसमें जितने कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, जिसमें जितने कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा चुंबकीय प्रकृति शो नहीं करेगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा इसका न्यूनतम होगा। चलो आगे बढ़े, प्रथम ट्रांसयूरेनिक तत्व। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो यूरेनिक तत्व, ट्रांसयूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट कौन सा है, ओके यूरेनियम से बाद में आने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर होगा नेपच्यूनियम, थोड़े पापड़ यूं नापो, है ना, मतलब थोरियम के बाद में यूरेनियम के बाद में आता है नेपच्यूनियम। ओके, तो प्रथम ट्रांस यूरेनिक तत्व, यूरेनियम के बाद में जस्ट बाद में आने वाला प्रथम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है नेपच्यूनियम। यूरेनियम के जस्ट बाद में आने वाला प्रथम ट्रांस यूरेनिक तत्व है वो है नेपच्यूनियम। अब बात करें आवर्त सारणी में देख लेना चाहो तो कि यूरेनियम की जस्ट बाद कौन आ रहा है, वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बताइए जल्दी से कौन सा सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम क्रोमियम का क्या लिखेंगे अपन लास्ट में 3D5 4s1, इसका लिखूँगा 3D5 4s2, इसका लिखूँगा 3D10 4s1, इसका 3D10 4s2। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये भी दे देगा ये भी दे देगा। तो मैग्नीज जो है सबसे सर्वाधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये तो +2 शो करेगा, है ना। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन जो है +6 तक शो करता है, कर सकता है, ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कौन मैग्नीज। अब क्वेश्चन आया Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी जस्ट निकाली थी अपनों ने Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भैया 3D8 4s0 लिखते हैं अपन। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D8 4s2, Ni2+ का लिखेंगे 3D8 4s0। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 2, तो लिखो जल्दी से 2, इसका जो है आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 2, इसका आंसर है ये वाला बी, ये बी वाला सही है। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि जो है Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ना, Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है आपके पास में, ये रहे ऑप्शन सारे, ये है 2, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा 2। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने नौवां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, बताओगे अच्छे बच्चे हो सभी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जल्दी से बताइए भैया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकले होंगे 4s के निकले होंगे, है ना। तो यहाँ 3d6 से किस में आता है भैया जल्दी से बताओ, जल्दी Fe2+ है ना,
तो ये हो गया Fe2+ का, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट मैंने बताया था पहले। कैसे ये बताया, Fe का 3d6 4s2 होता है, Fe2+ का क्या हो जाएगा, लास्ट में 3d6 आ जाएगा, ये आ रहा है 3d6। ओके, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या न्यूनतम होती है? निम्न में से किसमें क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्रोमियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस ऋणायन का ध्रुवण बहुत कम होगा, इसलिए क्रोमियम की जो है आयनिक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, आयनिक त्रिज्या न्यूनतम होगी CrF2 में क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चलिए, Mn2+ आयन की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Mn2+ का बताना ना आपको, तो मैग्नीज का क्या लिखेंगे अपन, देखिए मैग्नीज का लिखो आप, मैग्नीज का ये लिख रहे हैं Mn का, Mn का लास्ट में क्या लिखते हैं 3d5 और 4s2, ठीक है। Mn2+ का क्या होगा, Mn2+ का लास्ट में क्या होगा 3d5 4s0, क्या होगा 3d5 4s0। कहाँ पे दिख रहा है, आपके दर्शन हो रहे हैं 3d5 4s0, कौन सा वाला सही है 11वें का, ABCD कौन सा, जल्दी से बताइए 11वें का सही कौन सा है, 11वें का आंसर है A सही। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व विभिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करता है क्योंकि ये कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। कौन कौन से कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो ये जो चौथी कक्षा को क्या कह दिया, जैसे कि किसी में, जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में चौथी कक्षा लास्ट कक्षा है, तो इसको क्या कह दिया अपनों ने NS कह दिया, और इससे अंदर वाली कक्षा को क्या कह दिया N-1, क्या कह दिया N-1D। तो इलेक्ट्रॉन पहले तो किस में से निकलते हैं, NS वाले निकलते हैं, फिर कौन से निकलते हैं N-1D वाले। तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कहाँ से, N-1D तथा NS कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। P का कोई रोल नहीं होता है, और अकेले N-1D का भी नहीं त्यागता है, क्योंकि पहले S के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके बाद में D के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 12 का कौन सा सही है, जल्दी से बताओ, C सही है। क्वेश्चन 13 जल्दी, K2MnO4 KMnO4 में परिवर्तन में मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक में कितना ये होगा, जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कौन सा सही होगा। तो आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आती है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं K2MnO4, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालना है, मैग्नीज की निकालना है। तो 2 × +1 + x + 4 - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये उधर चला जाएगा 4 दूनी 8, 8 - 2 कितनी आ जाएगी +6, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6 आएगी। अब KMnO4 में निकालो, KMnO4 1 × +1, पोटेशियम की कितनी होती है +1, और एक ही पोटेशियम है, प्लस जिसकी निकालना है वो x, मैग्नीज की निकालना है x + 4 - 2 = 0, x बराबर 4 दूनी 8 - 1 कितनी आएगी +7, तो ये इसकी +7, इसकी +6 +7, तो कितना अंतर है इसमें +1 का अंतर है। चलो B सही है। 13 का कौन सा सही है, जल्दी से बताओ, B सही है। अब 14 की बात करें, Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी बार बताएंगे आपको Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Fe2+, ये रहा Fe2+, ये है 3d6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल्दी से बताओ Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, B सही है। ओके, आगे बढ़े हम, कौन सा सर्वाधिक संयोजी ऑक्साइड देता है, तो सबसे ज़्यादा संयोजी ऑक्साइड जो है वो देता है, क्योंकि इसमें +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये कहाँ तक शो करता है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो सर्वाधिक संयोजी ऑक्साइड देता है, कौन देता है भैया, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, आघूर्ण है ये, है ना, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। चलो देखिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, V3+, Mn3+, Fe3+, Cu2+। इसमें भी भैया आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखोगे तो सब कुछ आ जाएगा। चलो बताता हूँ मैं आपको 16वें का आंसर, ये 16 है, 16 का आंसर मैं आपको बताता हूँ। वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कितना होता है 23 होता है परमाणु क्रमांक, तो क्या लिखेंगे लास्ट में 3d3 4s2। फिर वेनेडियम के बाद में मैग्नीज का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है।
फिर लिख रहे अपन आयरन का, आयरन 26, क्या लिखते हैं अपन लास्ट में 3d6 4s2। फिर लिखते हैं कापर, कापर का लास्ट में क्या लिखते हैं, कापर का जो कितना होता है परमाणु क्रमांक 29 होता है, क्या लिखते हैं 3d10 4s1 लिखते हैं। अब यहाँ पर वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+ बोलो तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो वेनेडियम 3+ में कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 3d2 4s0। ओके, फिर Mn में Mn3+ में Mn3+ में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 तो S के निकलेंगे, 1 D का निकलेगा, तो 3d4 4s0, ध्यान से देखिएगा। फिर आयरन की बात कर रहे, आयरन 3+ में क्या होगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या होगा 3d5 4s0। कापर की बात करेंगे, कापर में क्या है Cu2+ में क्या होगा, 1 तो यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो क्या लिखूँ 3d9 4s0। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो D में ऐसे भरेंगे अपन 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ध्यान से बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपनों ने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Mn3+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया 3d5 Fe3+ में कितने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे भरेंगे ये, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और Cu2+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 ही मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है, तो अंदाजा लगाओ किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा, जिसके पास ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके पास ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से किसके पास ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बता दिया मैंने 16वें का उत्तर Fe3+। कौन आ जाएगा यहाँ पर, Fe3+ आ जाएगा। Fe3+ के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भैया, 5। ओके, अब आगे बात करें 17वां क्वेश्चन। समझदार बच्चे हो, चलो बताओ इस 17वें का आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बताइए। अब तो बता सकते हो भैया, इसमें 5 3d5 आएगा, इसका 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो जाएंगे आपको। इसमें कितने हो गए, 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो कितने हैं, 2 1 2, इसमें 1 अयुग्मित, यहाँ पर क्या है 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो इसमें 5 है, तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण 3d5 वाला शो करेगा। फिर 18वां क्वेश्चन, आंसर बताओ तो बेटा इसका, किस बाह्यतम विन्यास का संक्रमण तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इसका आंसर आएगा ये वाला, ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। किसका ये मैग्नीज की कंडीशन में हो जाएगा, है ना, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में 3d5 4s2, तो +7 तक ये जो है इतनी शो नहीं करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में ये भी शो नहीं करेगा, +6 तक शो कर सकता है, ज़्यादा शो नहीं करेगा, +5 तक शो कर सकता है लास्ट, ये +7 तक शो करेगा। और यहाँ पे आकार छोटा हो रहा है, इसलिए +3 2 या +3 तक शो करेगा। तो ये जो है ये मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, ये +7 तक ये वाला शो करेगा। अब बात करें क्वेश्चन 19, जल्दी से बताइए इसका आंसर। संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है, संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है, बताओ। पहला ऑप्शन ए, वे अति क्रियाशील होते हैं। कहाँ से होते हैं भैया अति क्रियाशील, है ना, ये तो सॉलिड में होते हैं भैया, अकेले थोड़ी क्रिया करेंगे। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, बिल्कुल ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। उनके गलनांक कम होते हैं, गलनांक तो बहुत ज़्यादा होते हैं संक्रमण तत्वों के। ये अति विद्युत धनी है, अति विद्युत धनी भी नहीं है, एस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं अति विद्युत धनी। तो बहुत बढ़िया बात है, इसका कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। समझ में आया बेटा। चलो अब आगे बात करें 20वां क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम लिया जाता है क्योंकि, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम लिया जाता है क्योंकि क्रोमियम आधार धातु को रक्षक व सजावटी परत प्रदान करता है। कुछ ना कुछ कारण है, कौन सा कारण है इसका, क्रोमियम आधार धातु को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम लिया जाता है क्योंकि
क्रोमियम आधार धातु, जो भी धातु ली है उसकी रक्षा करेगा और सजावटी परत प्रदान करता है। यही आंसर होगा इसका, पहला आंसर। बी सी डी तीनों नहीं होंगे। क्रोमियम का विद्युत अपघटन आसानी से होता है, कोई मतलब नहीं है। क्रोमियम अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाता है, नहीं। धातु क्रोमियम की सक्रियता बहुत अधिक होती है, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो है सही है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन 21। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर 21 का, समझदार बच्चे हो। KMnO4 के तुल्यांक भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षारीय माध्यम में अणुभार का 5वां भाग है। क्षारीय माध्यम में अणुभार का क्या होता है? 5वां भाग होता है, ये वाला सही है। अब बात करें अगला क्वेश्चन 21 के बाद में 22वां। चलो 22वां क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, समझदार बच्चे। क्वेश्चन 22 का आंसर दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गैसीय क्रोमियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में सत्य नहीं है? भैया सत्य है सत्य नहीं है, इसमें ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले पढ़ लो ढंग से कि सत्य है नहीं है लिखा हुआ है, तो सत्य नहीं है। ओके, तो देखो आप इसमें 3D में 5 व 4s में ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3D में 5 व 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो सत्य है भैया। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या बोलो तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? 3d5 और क्या लिखते हैं? 4s क्रोमियम के लिए है ना, 4s1 लिखते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 बाहरी है ना, और n बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के 3 और 4 हैं, तो ये भी सत्य है। ओके, अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, ये L है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या है? 0 और 2। तो D के लिए क्या आता है भैया? 2 आता है, और S में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसके लिए क्या आता है? 0 आता है। ओके, D के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या मान क्या होता है? 2, और S के लिए क्या आता है? 0। तो ये भी सत्य है भैया। तो अब गलत क्या है? इसके 3D उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं भैया, इसके 3D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो ये वाला सत्य नहीं है, ये वाला C वाला ये सत्य नहीं है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन 23 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित आयनों में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी संकरण संकुल यौगिक बनाता है? तो भैया इसमें जो संकुल यौगिक बनाने का काम जो है बहुत अच्छा करने वाला है, वो क्या है? इसका नाम है Fe, आयरन। Fe2+ बहुत अच्छा संकुल यौगिक बनाता है। ओके, इसके इलेक्ट्रॉनों का क्या है? युग्मन हो जाता है, और Fe2+ जो है सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाएगा। खासियत है, क्योंकि इसमें Fe2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, 3d6 रहेगा, और 3d6 के जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 युग्मन हो जाएगा कुल मिला के। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। अम्लीय KMnO4- आयन अपचयित होकर बनाता है। 24 का आंसर बताइए। अपचयित होकर क्या बनाएगा भैया? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो भैया Mn इसमें से यही बनेगा, Mn2+। क्या होगा? Mn2+। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। बताइए इसका आंसर। PbO2 तथा सांद्र HNO3 के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MnOH को गर्म करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है, क्योंकि बनता है भैया यहाँ पर बनता है, यहाँ पर HMnO4 बनता है। क्या बनता है? HMnO4 बनता है। 25 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26वां देखिए। 26 में लिख रखा है La3+ की त्रिज्या। किसकी लिख रखी है? La3+ की त्रिज्या 1.06 है। कितनी है? 1.06 है। नीचे दिए गए मानों में कौन सा Lu3+ की त्रिज्या से सर्वाधिक समीप होगा? ठीक है, कौन सा Lu3+ की त्रिज्या से सर्वाधिक होगा? तो लेंथेनम 57 आता है। लेंथेनम 57 के बाद में जब अपन पढ़ते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही गदगद, तब आगे लिखते हैं इसे, तब दिल हुआ अरे तुम अब लौटो। ओके, क्या लिखते हैं अपन? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम अब लौटो। तो लेंथेनम भैया यहाँ पर बैठा हुआ, लेंथेनम 57 और सीरियम 58, 59, 60, 61 यहाँ तक चल रही गोतर। तो आकार में क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। आकार में कमी हो रही है, और आकार में कमी हो रही है तो
ये जो इसकी जो दे रखी ना लेंथेनम की 1.06, तो 101% जैसे जैसे चलेंगे तो 1.06 से तो कम ही आएगी। तो 1.06 से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये बराबर है, तो क्या होगा भैया इसका आंसर? सही आंसर होगा इसका ए। प्रश्न क्रमांक 26 का सही आंसर होगा ए 0.85 अंगस्ट्रांड, क्योंकि 1.06 से जो है उससे तो कम ही होगी किसकी? लेंथेनम से तो त्रिज्या कम ही होगी किसकी? ल्यूटेशियम की 101%। ओके, तो आज ये मैंने आपको 26 क्वेश्चन जो हैं आपको IIT नीट के प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें, बताएं आपको कैसा है वीडियो लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए इसी प्रकार हम IIT नीट और क्लास 12th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम सॉल्व करवाते रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।